गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम DSSP के TGT PGTs के क्वेश्चन करेंगे। PYQs प्रॉफिट एंड लॉस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसका पार्ट 3 हम आज करेंगे। इसका एक और पार्ट रह जाएगा, आप इसको फिर कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। अ बुक सेलर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%। लॉस हुआ 20% का। इफ़ सेलिंग प्राइस हैड इंक्रीज बाय 120, अगर सेलिंग प्राइस को 120 बढ़ा देंगे तो उसका गेन हो जाएगा 10% का। ओके, तो लॉस हुआ 20% का। दैट मीन्स उसने वो सामान बेचा 80% में। ओके, और उसको गेन हो जाएगा 10% का। अगर 120 इंक्रीज कर देंगे मीन्स वो सामान बेचेगा 110% का। और ये जो डिफरेंस आया ये क्यों आया? क्योंकि उसने 120 इंक्रीज कर दिया था सेलिंग प्राइस। तो इसका डिफरेंस कितना है? 30 है। 30 किसके इक्वल हुआ? 120 के। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हुआ? 4 के। और पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा बुक का, तो हमने 100 ही लेट किया हुआ है, तभी तो हमने ये फिगर्स लिए 80% और 110%। तो 100 से हो गया 400, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 400। 400 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं, रिवाइज करेंगे तो ये इजीली हो जाएंगे। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। पर्सन डील्स विद सेकेंड हैंड गुड्स। ही बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर, उसने खरीदा 8000 का। ओके, कॉस्ट प्राइस है। उसने 200 ट्रांसपोर्ट पे खर्च करी, 1800 रिपेयर पे खर्च किए और उसको सेल किया 1150 का। तो 200 उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए और 1800 उसने रिपेयर पे खर्च किए। तो वो कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होता है जितने भी ये सन्ड्री एक्सपेंसेस होते हैं, आसपास के जितने भी जो एक्सपेंसेस लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के, रिपेयर के। तो ये CP टोटल कितना हो जाएगा? 10,000। और उसने वो बेका कितने का? 11,500। लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज बताना है। उसको प्रॉफिट हो रहा है, हमें दिख ही रहा है। CP कितना है? 10,000। SP कितना है? 11,500। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,500 का। कितने पे हुआ? 10,000 पे। इंटू 100 कर देंगे, 15% इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। अ ट्रेडर बाय एन आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज़। CP हो गया। उसने डिस्काउंट पे सेल किया उसको 15% के डिस्काउंट पे, फिर भी उसे प्रॉफिट हो गया 27% का। तो मार्क प्राइस बताना है। हमें पता है कि डिस्काउंट हमेशा MP पे दिया जाता है। MP पे डिस्काउंट की दिया 15% का, मतलब 85% में वो उसने सामान बेचा है और प्रॉफिट हुआ उसको 27% का। अगर 100 पे 27 का प्रॉफिट हुआ, 27.5 का, तो 127.5 हो गया ये। ठीक है, CP पे हमेशा प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये दोनों SP हो गए, दोनों SP की इक्वेशन हमने इक्वल रख दी। अब मार्क प्राइस हमें निकालना है। CP हमें ऑलरेडी दिया ही हुआ है। CP हम यहाँ रख देंगे 1000 इंटू 127.5। मार्क प्राइस हम निकाल लेंगे यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे, 85 इंटू 85 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1275। ये 17 से कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ 17 17 1 जा 17, 17 5 जा 35, 15 इंटू 100 1500। तो मार्क प्राइस आ गया 1500। 1500 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है दोबारा से रिपीट करके देखिए, कुछ इसमें नया नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। We come to question number 4. If a discount of 10% is given to the marked price of an article, MP पे डिस्काउंट दिया गया है 10% का, शॉपकीपर को गेन होता है 15% का। MP पे डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब 90% में वो सामान बेचा गया है। शॉपकीपर को गेन हुआ 17% का, मतलब 117 पे उसने वो सामान बेचा, CP पे बेचा। दोनों SP इक्वल हो जाएंगे। हम इसको निकाल लेते हैं। 9 9 1 जो 9, 9 3 जो 27। तो ये एक इक्वेशन बन गई है। MP 13 आ गया है और CP 10 आ गया है। ओके, MP 13 CP 10। अब बोल रहा है अगर डिस्काउंट को बढ़ा दिया जाए 20% तो गेन कितना होगा। डिस्काउंट अगर देंगे 20% तो सामान को बेचेंगे 80% पे। ओके, और गेन कितना होगा, तो गेन हम निकाल लेंगे। CP पे हम गेन निकालेंगे, ठीक है, अपॉन 100। हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। MP की जगह हम 13 रख देंगे और CP की जगह हम 10 रख देंगे। यहीं से इसको कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 13 8 जा 104। ठीक है, ये हमारा गेन निकल गया है। और गेन में क्या होगा? गेन में हमेशा याद रखिएगा CP प्लस, जब भी हम ऐसे करते हैं कितने पे बेचा तो उसमें CP होता है प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, मीन्स गेन होता है। तो CP कितना है? 100
ठीक है, और गेन कितना हो गया 4। 104 को बाइफरकेट करेंगे तो 100 + 4, 100 CP हो गया, 4% उसका गेन हो गया। 4% करेक्ट आंसर है। तो अगर डिस्काउंट बढ़ भी जाए 20% तो गेन उसको फिर भी होगा, लेकिन कितना होगा 4% का। ठीक है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। रबी अप्लाइड अ मेडिकल बिल। 2 लाख का उसने बिल लगाया। डिफरेंस डिस्काउंट में देखिए, डिस्काउंट एक 30% का है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 25 और 5 के। सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, A+B - AB/100। पहला डिस्काउंट 25 का है, सेकंड 5 का है, माइनस 25 × 5/100। इसको सॉल्व कर लेंगे। 30 में से 1.25 हम लेस कर देंगे, 28.75 आंसर आ जाएगा। डिस्काउंट सक्सेसिव 2 डिस्काउंट जो हैं वो पड़े हैं 28.75 के, और एक अकेला डिस्काउंट कितने का था 30%। तो अब ये बोला है डिफरेंस बताइए इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। 30 में से आप 28.75 को लेस करेंगे, देखिए यही आ जाएगा 1.25। तो 1.25 का डिफरेंस आ गया। और मेडिकल बिल है कितने का 2 लाख का, तो 2 लाख का हम 1.25% निकाल लेते हैं। वन टू फाइव को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2500। तो 2500 उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बट यही है कि अगर आप इनको रिवीजन करते हैं तभी आपके लिए इजी हैं। अगर आप इनको रिवीजन नहीं करेंगे, इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये आपके लिए इजी नहीं रहेंगे। इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, मैथ्स के अलग अलग क्वेश्चंस को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपकी सॉल्व हो जाएगी सॉल्व करते करते ही। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, एंड आई विल सॉल्व इट फॉर यू। एंड थैंक यू वॉचिंग दिस पेशेंटली, and I hope for your better future. All the best to all of you for your forthcoming exams. And if you liking my video, then please share, support and subscribe to my channel. Thank you.